आप सबको ये फिल्म समर्पित है। अब ये फिल्म के साथ क्या होगा ये आपके हाथ में। अब मेरे सामने भी ये रियलिटी आई। मुझे इससे पहले मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे ये पता था कि कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो मैं बहुत चक्कर रह गया और बहुत नम हो गया। और जब मैंने इस पर रिसर्च किया, इस पर काम किया, तो धीरे धीरे और रियलिटी सामने आने लगी। तो वो जो सारी रिसर्च है, जो रियलिटी है, वो आपके सामने आएगी और आप उससे रूबरू होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और अभी तक हमें पता क्यों नहीं था इसके बारे में। क्या लगता है कि भारत सरकार माइग्रेंट्स का नाम देती है, आखिर क्यों नहीं सच सामने लाती है, जेनोसाइड का क्यों नहीं नाम देती है? क्योंकि जब मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, वो दर्द अभी भी 32 साल जो बीते हैं वो अभी भी झलक कर बाहर आता है। और कुछ परिवार मेरे इंटरव्यूज़ में रोए भी हैं हाल ही के दिनों में, जब 19 जनवरी 1990 का दिन उन्हें दोबारा याद आया। फिर वही सरकार बात करती है, माइग्रेंट्स का नाम देती है, आखिर क्यों नहीं मानती है वो सच्चाई जो उनके साथ बीती है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स से इतना रूबरू नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा समझ में आती नहीं है, लेकिन मैं एक्टर हूँ और मैं इमोशंस के साथ बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। तो जहाँ तक मैंने अनुभव किया, ये किया कि हम यहाँ 5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं जिनको वहाँ से निकाल दिया गया। मैं तो सिर्फ एक आदमी का भी इमेजिन करूँ कि उसके साथ ऐसा हो जाए तो मेरी आत्मा दहल जाती है। कश्मीर फाइल्स, मगर एक ऐसा सच। 11 मार्च को फिल्म जो है वो रिलीज़ होने वाली है वर्ल्ड वाइड, मगर ऐसा सच जो है वो सामने लाया गया है। उसके मेन सुपरस्टार हीरो दर्शन जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूरा जानना चाहेंगे कि क्या रहा और किस तरह की जर्नी रही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू के अंदर और मंदिरों के शहर में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस फिल्म को? ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, 1990 में जो हॉरिबल इंसिडेंट हुआ उसको ये फिल्म दर्शाती है। और जैसे हमारे ट्रेलर को रिस्पांस मिला, लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जब लोग फिल्म देखेंगे तो उनके सामने रियलिटी सामने आएगी और उनको अनुभव होगा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इससे बड़ा लाइफ में कुछ और चीज़ हो नहीं सकती। क्या लगता है कि कई सारी फिल्में ऐसी पहले भी बनी हैं कश्मीर बेस पे, मगर ऐसा सच जो है वो सामने नहीं लाया है? कुछ चीज़ें जो है मैंने भी स्टडी की हैं, विवेक सर को जो लिखा है वो भी मैंने पढ़ा है, मगर मैंने भी खुद इस पर स्टडी करने की कोशिश की है। मगर जो इस फिल्म में दर्शाया गया है वो बिल्कुल अलग है और एक सच्ची घटना जो है वो देखने को मिल रही है। जी, मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ, जब उन्होंने जो रियल विक्टिम्स के साथ जो हुआ वो उनके वीडियोस दिखाए थे। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर उनके साथ इंटरव्यूज़ किए थे विवेक सर के साथ मिलकर। तब मेरे सामने भी ये रियलिटी आई। मुझे इससे पहले मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे ये पता था कि कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो मैं बहुत चक्कर रह गया और बहुत नम हो गया। और जब मैंने इस पर रिसर्च किया, इस पर काम किया, तो धीरे धीरे और रियलिटी सामने आने लगी। तो वो जो सारी रिसर्च है, जो रियलिटी है, वो आपके सामने आएगी और आप उससे रूबरू होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और अभी तक हमें पता क्यों नहीं था इसके बारे में। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार माइग्रेंट्स का नाम देती है, आखिर क्यों नहीं सच सामने लाती है, जेनोसाइड का क्यों नहीं नाम देती है? क्योंकि जब मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, वो दर्द अभी भी 32 साल जो बीते हैं वो अभी भी झलक कर बाहर आता है। और कुछ परिवार मेरे इंटरव्यूज़ में रोए भी हैं हाल ही के दिनों में, जब 19 जनवरी 1990 का दिन उन्हें दोबारा याद आया। फिर वही सरकार बात करती है, माइग्रेंट्स का नाम देती है, आखिर क्यों नहीं मानती है वो सच्चाई जो उनके साथ बीती है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स से इतना रूबरू नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा समझ में आती नहीं है, लेकिन मैं एक्टर हूँ और मैं इमोशंस के साथ बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। तो जहाँ तक मैंने अनुभव किया, ये किया कि हम यहाँ 5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं जिनको वहाँ से निकाल दिया गया। मैं तो सिर्फ एक आदमी का भी इमेजिन करूँ कि उसके साथ ऐसा हो जाए तो मेरी आत्मा दहल जाती है। और जैसे मैंने अगर आप मेरे ट्रैक रिकॉर्ड्स देखे तो मैंने तो
सरबजीत फिल्म की थी जिसमें एक हिंदुस्तानी के साथ अन्याय हुआ था, वो गलती से क्रॉस कर जाता है और उस पूरी लाइफ उसकी उसमें निकल जाती है सरबजीत की। तो मैंने एक पाकिस्तानी लॉयर का कैरेक्टर प्ले किया था जो खुद पाकिस्तानी होते हुए उन्होंने अपनी फैमिली की लाइफ को ख़तरे में डाल दिया पाकिस्तान में, और फिर उनको बाद में स्कॉटलैंड शिफ्ट होना पड़ा। तो ये इंसानियत में मैं भी बिलीव करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी यही बिलीव करेंगे और इसको समझेंगे। तो मेरे लिए तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। दर्शक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ JK 24/7 के साथ बातचीत करने का। और यही वो सच है जो अब 11 मार्च को जो है वो रिलीज़ होने वाला है, और जल्द आप भी जाएं और जल्द से जल्द जो है कश्मीर फाइल्स को देखें और सच्चाई को देखें कि किस तरह से दर्शाई गई है। और काफ़ी बेहतरीन मूवी है और आने वाले समय में बहुत सारी सच्चाई जो है वो आपके सामने पेश की जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।